हेलो एवरीवन, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस में एंट्रीज देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक्स में आप लोगों के लिए दी हुई हैं, पर एंट्रीज हमको समझ में नहीं आती। अगर हमारा बेसिस समझ में नहीं आया तो जनरल्स कैसे समझ आएंगे, अगर जनरल्स नहीं आएंगे तो लीजर कैसे आएगा, बैलेंस शीट कैसे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आएगा। तो हम यहाँ से अपना बेस कमज़ोर करते हुए एंड तक अपना बेस कमज़ोर कर देंगे और केवल थ्योरी के बेसिस पर ही अपनी जीवन काटेंगे। जब हम थ्योरी के बेसिस पर जीवन काटेंगे, जब नौकरी मांगने जाएंगे तो नौकरी में क्या वो थ्योरी पूछा करेगा कि आपसे हर बार? नहीं भैया, वहाँ पर आपको किसी का अकाउंट संभालना है, क्यों किसी का अकाउंट संभालना है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने आपको शॉर्ट में ये बात को समझा दिया है, एक आध वीडियोस में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान करना है। तो वेलकम बैक नितिन सर क्लासेस में, नितिन सर ग्वालियर से। मैं नितिन सर आपको आज अकाउंट में एंट्रीज, अकाउंटिंग इक्वेशंस किस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बाद, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या दिया है, बोलता है बिजनेस स्टार्ट करता है 30,000 रुपए से। बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम 30,000 रुपीज। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है इसको एज इट इज लिख देंगे, TX में लिख दिया मैंने ट्रांजेक्शन को। कितने हजार रुपए से चालू किया है? 30,000 रुपए से चालू किया है। 30,000 रुपए किस में है? कैश फॉर्म में है। तो ऊपर में क्या कर दूंगा, 30,000 रुपए मेरे लिए कैसे फॉर्म में है? कैश फॉर्म में है। तो 30,000 रुपए किस में लिख दिए? कैश में लिख दिए। अगर 30,000 रुपए से बिजनेस चालू करूंगा तो ये मेरे कैपिटल में भी 30,000 रुपए जुड़ जाएंगे। 30,000 रुपए बिजनेस चालू किया तो 30,000 रुपए मेरे बिजनेस की पूंजी में ऐड हो गए। बात क्लियर है? अगली एंट्री की बात करता हूं। अगली एंट्री में लिखा है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। भैया हमने सामान खरीदा है, पर किस बेसिस पे खरीदा है? उधारी के बेसिस पे खरीदा है। हमने सामान खरीदा जरूर है, पर कैसे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है। तो भैया स्टॉक तो हमारा बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है कितने का? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपये मेरे कैश में से तो नहीं गए, कैश में से मैंने कुछ नहीं निकाला, बल्कि क्या कर लिया, कैश में से ना निकालते हुए मैंने क्रेडिट कर लिया। अब क्रेडिट कर लिया 10,000 रुपये, यानी कि मेरी 10,000 रुपये की उधारी हो गई। बात क्लियर है? जब 10,000 रुपये की उधारी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर अपनी न्यू एंट्रीज देखूंगा कि ओवरऑल मेरे पास क्या चीज़ बची हुई है और क्या करना है। सबसे पहली बार मैंने देखा आज बिजनेस में मेरे पास क्या है, दो एंट्री करने का। 30,000 रुपये कैश में डले हैं, 10,000 रुपये मेरे पास स्टॉक में डले हैं, कैपिटल मेरे पास 30,000 रुपये का है और 10,000 रुपये की मेरी उधारी है। बात समझ में आती है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री बोलता है परचेज फर्नीचर। भैया यहाँ पर क्रेडिट तो नहीं लिखा। जब आपके लिए क्रेडिट नहीं लिखा हो तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में होगा? कैश के फॉर्म में। यानी कि परचेज फर्नीचर किया है कैश में, यानी परचेज किया है आपने फर्नीचर कैश में। अगर ये कैश में परचेज किया है तो 30,000 रुपये आपका कैश डले थे, वो चला गया। अब 30,000 रुपये जो आपके डले थे कैश, वो चला गया, तो आपके पास एक नई एंट्री चालू होगी। वो एंट्री होगी फर्नीचर की, एक नई एंट्री फर्नीचर की 5,000 रुपये की। ओके, यहाँ पर कैपिटल में कुछ नहीं बढ़ा, क्रेडिटर को भी कुछ नहीं फायदा हुआ और जब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर मैंने दोबारा से अपनी न्यू एंट्री करी। तो इस न्यू एंट्री को मैं समझा देता हूँ। देखिए यार, इस न्यू एंट्री में क्या क्या काम कर दिया। इस न्यू एंट्री में ये हो गया कि आज मेरे पास 25,000 रुपये बचे हैं, 10,000 रुपये का स्टॉक मेरे पास डला हुआ है और 5,000 रुपये का फर्नीचर डला हुआ है। बात ठीक है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 30,000 रुपये, 10,000 रुपये का क्रेडिट। क्लियर है? अब मैं एंट्री नंबर 4 के बारे में बात करता हूँ। एंट्री नंबर 4 क्या कहता है? पेड टू क्रेडिटर। भैया जिससे उधार लिया उसको पैसा तो वापस देना पड़ेगा। तो एक नया चीज़ सीखने को मिल गया, पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर कैसे यूज़ करते हैं? भैया हमने कभी ना कभी क्रेडिटर से क्या लिया? पैसा लिया है, तो क्रेडिटर को पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 4,000। तो ये 4,000 काय में दोगे? कैश में दे दोगे। 4,000 कहाँ से दिया? यहाँ से दे दिया। 4,000 जब यहाँ पे दिया तो भैया उसको कोई स्टॉक तो नहीं बेचा अपने, या फर्नीचर तो नहीं बेचा अपना। हमने उसको अपने स्टॉक नहीं बेचा, फर्नीचर नहीं बेचा, हमने उससे अपने कैश के 30,000 रुपये में 4,000 रुपये निकाल कर उसको दे दिए। भाई 4,000 निकाल कर दे दिए तो उस पर उधारी हमारी कितनी थी? उस पर उधारी थी हमारी 10,000 रुपये की। कोई और क्रेडिटर तो नहीं है, मोहन सोहन कोई और तो नहीं है, केवल एक ही क्रेडिटर था। तो भैया इसी से उधारी ली थी 10,000 रुपये की, 4,000 रुपये अभी दे दिए, धंधा चलने लगा। तो अब मैंने देखा कि सर मेरे पास फाइनली न्यू एंट्री पर मेरे पास क्या बचा? न्यू एंट्री पर बच्चे मेरे 25,000 रुपये डले हुए थे, उसमें 4,000 रुपये चले गए, तो 21,000 रुपये मेरे पास कैश फॉर्म में बचे।
10,000 रुपये का स्टॉक भी बचा है। क्या बचा है? 10,000 रुपये का स्टॉक बचा है और 5,000 रुपये का फर्नीचर बचा है। जब मैं यहाँ आके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 30,000 रुपये का मेरा कैपिटल है और 6,000 रुपये मेरे पास क्रेडिटर में भी डले हुए हैं। पांचवा देखते हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज का मतलब होता है बेटा ड्राइंग, यानी कि मैंने क्या कर लिया? ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग की डेफिनेशन मैंने करवाई हुई थी। ड्राइंग का मतलब ये होता है जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालो तो क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हो, क्या कर लिया? ड्राइंग कर लिया। तो जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हो तो भैया कितना निकाल रहे हो? 500 रुपये आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। अगर बेटा आपने 500 रुपये निकाला तो 500 रुपये यहाँ से चला गया। आपने सामान तो नहीं निकाला, आपने फर्नीचर तो नहीं निकाला, आपने क्या निकाला? आपकी पूंजी में से 500 रुपये माइनस हो गए। तो ओवरऑल जो आपकी फाइनल एंट्री आएगी, FE, तो फाइनल एंट्री में अब आपके पास बचेगा 20,500 रुपये। कैश में आपके गले के अंदर 20,500 रुपये डले हैं। साथ में आपके पास स्टॉक डला है 10,000 रुपये का और साथ में 5,000 रुपये आपको कैसे है? फर्नीचर बेसिस पे रखे हुए। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास 30,000 रुपये था तो 30,000 के बाद कितना बचेगा? 29,500 रुपये बचेगा और यहाँ पर रह जाएगा 6,000 रुपये। तो ये है आपकी फाइनल एंट्री। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। देखो भैया केवल उनको इसको शेयर कर दो, ये वीडियो उनको शेयर कर दो जिनको इनकी ज़रूरत है। जिनको नहीं आती है एंट्रीज कैसे करती है, जनरल्स कैसे, अभी मैं आगे आपको जनरल सिखाऊंगा, लेजर सिखाऊंगा, जितने न्यूमेरिकल है वो सब सिखाऊंगा, स्टैटिक्स सिखाऊंगा, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको भैया बेल का नोटिफिकेशन भी दबा दें, क्योंकि अकेला सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन तो मिलेगा नहीं। नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आपको कब पता चलेगा कि कब अकाउंटिंग इक्वेशन आई थी और कब जाके जनरल्स आ गया, कब लेजर आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब के साथ में बेल नोटिफिकेशन। तो बाय बाय।